Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shahzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे history for the grade 7 का unit number 1 and the title of unit is The Middle Ages in the Europe. आज के इस वीडियो लेसन में हम बेसिकली देखेंगे concept of king, कोर्ट, आपके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ किंग, किंग को चुनते कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेसन जी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ किंग एंड कोर्ट। अच्छा, अब किंग्स कोर्ट टर्म क्या होती है? बेसिकली हम यहाँ पे बताते हैं कि किंग्स कोर्ट इज़ अ टर्म बेसिकली जो कि आप कह लें कि बादशाह को जो दरबार होता है, ठीक है, किंग्स कोर्ट हम इसको कहते हैं बादशाह का दरबार। ये बेसिकली एक ऐसी टर्म को डिफाइन करता है कि जहाँ पर बादशाह अपना दरबार लगाता है, उसके जितने भी मशीर होते हैं और वो आते हैं, जो भी उसके वज़ीर वगैरह होते हैं वो भी उधर होते हैं, और इसके अलावा वो आम लोग आते हैं, अपनी जो है वो बेसिकली जो मसले हैं मसाइल हैं वो बताते हैं, और बादशाह उनसे वो मसले मसाइल सुनता है और कोशिश करता है कि उनका हल निकाले। इसके अलावा जो कि आपके जो बादशाह का जो दरबार, उसके जो मशीर होते हैं, उनका काम ये भी होता है कि जब कभी बादशाह कहीं भी ट्रैवल करे, कहीं भी जाए, तो ये लोग उसके साथ जाते हैं। इनसे बेसिकली बादशाह जो है वो आपसे जो इनसे जो है वो मशवरा भी करता है और वो उसको मशवरा देते हैं। वो मशवरा किसी भी तरह का हो सकता है, वो रिश्तेदारी, लॉर्ड, मेंबर, चर्च, किसी भी तरह का हो सकता है। इसके जो सरबराहों के अंदर लोग शामिल हो सकते हैं, वो भी आपके मज़हब के लोग भी हो सकते हैं, वो आपके लॉर्ड्स में भी हो सकते हैं, उसके रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं, और ये सारे मिलकर बादशाह के साथ फैसला करवाते हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि बादशाहत एक नाम ही ऐसा है कि उनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर टैक्सेस लगाते हैं, जिससे हमारी जो सल्तनत होती है उसके अंदर पैसे आते हैं। ये टैक्स आपको डिफरेंट जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो, और जो लोग अपने कारोबार करते हैं वो देते हैं। टैक्स लगाने का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? टैक्स लगाने का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि ये जो हमने देखा था कि मिडिल एजेस में ज़्यादातर हमने देखा था कि फ्यूडलिज्म है, जागीरदारी निज़ाम है। तो बेसिकली टैक्सेस लगाने से बेसिकली यूरोप के अंदर ये जागीरदारी निज़ाम जो था ये कमज़ोर हुआ था, और कमज़ोर होते होते ये एक पॉइंट आया था कि ये टूट गया था, और इसने बेसिकली बादशाहत को मजबूत किया था, और उससे बेसिकली बादशाहत मजबूत हुई थी, उनकी अपनी आर्मीज़ बनी थी, और इस तरीके से आज तक यूरोप में हम बादशाहत का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब बेसिकली चूजिंग अ किंग, अब हम ये देखते हैं कि हम अब एक बादशाह को चुनते कैसे हैं। मिडिल एजेस में आप देखते हैं कि बेसिकली बादशाह को चुनने के बहुत सारे तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि जब एक बादशाह मर जाता था तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो बन जाता था बादशाह। ये बेसिकली आपके पास इसको कहा जाता था हेरिटेरी सक्सेशन, यानी कि विरासत में मिलने वाली ये बादशाह थी। लेकिन अगर बादशाह का बड़ा बेटा ना होता तो बेसिकली फिर बादशाह कौन बनता था? या तो बादशाह का भाई बनता था, लेकिन अगर बादशाह का ना तो बेटा है और ना ही भाई है तो फिर कोई और मेल रिलेटिव जो होता था वो बादशाहत के लिए चुना जाता था। कुछ मुल्कों में ऐसे होता था कि इस किस्म की जो विरासत में आपकी बादशाहत आती थी वो आपकी नहीं चलती थी, बल्कि जो उस मुल्क के, उस सल्तनत के अशरफिया होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, नोबलर्स होते थे, वो मिलकर इलेक्ट करते थे, यानी कि चूज़ करते थे बादशाह को। नाउ अब उस नए बादशाह की जो आपका बेसिकली उसको जो ताज पोशी होती थी, उसको ताज पहनाते थे, वो कैसे की जाती थी? बेसिकली हम कहते हैं जो एक किसी भी मुल्क में जब कोई बादशाह बनता है और उसकी जो ताज पोशी की सेरेमनी होती है उसको नाम दिया जाता है कोरोनेशन का। कोरोनेशन बेसिकली आपके पास एक कह लें कि रिलीजियस आपके पास एक सेरेमनी होती है, अगर जिसमें बेसिकली जो बिशप होता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी में अगर है तो बेसिकली जो भी उस वक़्त का उनका बिशप होगा चर्च का, वो बेसिकली बादशाह को ताज पहनाएगा
اور اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی مشیر اور نوبل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اس سے اوتھ لیتے ہیں اور بیسکلی ایک لیگل جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس پہ اس کے سائن بھی کرواتے ہیں، جس کو ہم کنگز کے سگنیچر بھی کہتے ہیں نا۔ اب جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ پورے یورپ میں اگر ہم دیکھیں تو بیسکلی بادشاہ ہی تھا جو کہ رسپانسبل ہوتا تھا ہر قسم کے لا کو بنانے میں اور اس کو مینٹین کرنے میں۔ سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری جو کہ اس بادشاہ کی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس نے سلطنت میں لا اینڈ آرڈر کو، امن کو بیسکلی مینٹین رکھنا ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ امن سے رکھ سکتا ہے تو امن سے رکھے، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ شریر ہیں، شرارتی ہیں، وہ امن سے قابو نہیں آ رہے تو پھر وہ بائی فورس بھی کرواتا تھا۔ اگر کوئی باہر سے لوگ حملہ آور آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا تو بادشاہ کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ بیسیکلی اس نے اپنی فوجیں تیار کرنی ہے اور ان فوجوں کو، ان سپاہیوں کو لڑنے کے لیے بھی بھیجنا ہے اور جرم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جسٹس، جتنے بھی آپ کے کہہ لیں کہ عدالتی نظام ہوتے تھے، انصاف وغیرہ کرنے ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے، اس کی صلح کروانا، کوئی آپ نے کسی آفیشل کو اپوائنٹ کرنا ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری کرنی ہے، کوئی وزیر رکھنا ہے، تو یہ سارے کام بھی بادشاہ کے ہی ہوتے تھے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔